हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास जो हमारी क्लास का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मेरा इंट्रो, माय नेम इज श्रुति शर्मा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। और हाँ, पिछली क्लासेस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप जा सकते हैं। जिसने नहीं देखी है प्लीज गो एंड चेक द क्लास। एंड वन मोर थिंग, आपको ये क्लास पूरी देखनी है बिकॉज एट द एंड आज मैं वर्ड्स नहीं देने वाली हूँ, आज मैं कुछ आइडियम्स देने वाली हूँ, कुछ इडियम्स देने वाली हूँ, कुछ मुहावरे देने वाली हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे। सो आज की क्लास में बहुत स्पेशल क्लास रखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आई प्रॉमिस आपको यूट्यूब पे कहीं भी ये क्लास नहीं मिलेगी। फ्री ऑनलाइन क्लास में ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जिसमें आपको वर्ब को भी अलग से समझाया गया है, वर्ब का क्लासिफिकेशन। एंड इट इज आर स्पोकन क्लासेस, ये हमारी स्पोकन क्लासेस है, तो वो वर्ब्स को ज्यादा गौर किया है मैंने, ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको इस टाइम दी है जो हमारी स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्पोकन में बहुत काम आते हैं। सो लास्ट क्लास में जैसे कि एक बार शॉर्टकट में रिविजन करेंगे, मैंने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट समझाया था। सब्जेक्ट जो काम करता है, वर्ब जो हमारी क्रिया और काम होता है, और ऑब्जेक्ट जो हमारा मोटिव होता है। और उस क्लास में आई टोल्ड यू कि हम वर्ब का नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी जिसमें हम वर्ब का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ऐसी इंपॉर्टेंट वर्ब जो स्पीकिंग में बहुत ज्यादा मायने रखती है और स्टूडेंट सबसे ज्यादा उसी में प्रॉब्लम होती है, उनको उसी में मिस्टेक करते हैं। द रीजन इज, कुछ ऐसे टेंसेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक वर्ब का काम होता है, मेन वर्ब, लेकिन वहाँ वो हेल्पिंग वर्ब को भी ले आते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब का क्लासिफिकेशन। सो आज का टॉपिक क्या है हमारा, वर्ब। और वर्ब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वर्ब का आप क्या मीनिंग था प्लीज लास्ट क्लास को देखना है, और जिनको पता है वो कमेंट करके बताएंगे, जिनको नहीं पता वो वीडियो देखेंगे। सो वर्ब मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, काम या फिर वर्क, जो भी एक्शन हो रहा होता है, वर्ब काम या फिर वर्ब होती है। और हिंदी में आप बोले तो इसको क्रिया भी बोलते हैं। अब वर्ब में हम क्या अलग पढ़ने वाले हैं, वर्ब तो आप लोगों को पता है वर्ब होता है, लेकिन वर्ब भी अलग अलग टाइप की होती है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब वी आर गोइंग टू स्टडी, जो दो तरह की वर्ब है। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड देन इज मेन वर्ब। फर्स्ट कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब, एंड द सेकेंड इज मेन वर्ब। एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है मेन वर्ब। देखिए फर्स्ट हम हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं, इसके नाम से ही क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब जो हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब सिर्फ मदद करती है सेंटेंसेस को पूरा करने में, उनके मीनिंग को कंप्लीट करने में। एक सेंटेंस तो वही होता है जो प्रॉपर एक मीनिंग दे रहा होता है, तो उस वो वर्ब जो सिर्फ मदद करने आती है उसके मीनिंग को पूरा करने में, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। एंड मेन वर्ब से नाम से ही क्लियर है, मेन जो हमारा काम होता है। अभी मैं आई प्रॉमिस आपको मेरी किसी क्लास में रटना नहीं पड़ेगा, अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे एंड आई प्रॉमिस आपको ये क्लियर होगा। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर, मैंने बोला एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर। इसकी हिंदी क्या है, वह एक डॉक्टर है। इसका भी हम एग्जाम्पल देंगे, अभी पहले इसको समझते हैं। ही इज अ डॉक्टर, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है। आप लोगों ने सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा है। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात होती है, जो एक्शन परफॉर्म करता है या जो एक्शन को कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये लास्ट क्लास में समझाया था, जिसने नहीं देखा प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ये सब्जेक्ट, और डॉक्टर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, या फिर उनका प्रोफेशन बता रखा है। अभी मैं आपको मेन फोकस वर्ब पे कर रही हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे नहीं, क्योंकि वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मेन फोकस किस पे, वर्ब पे। या वर्ब क्या है, इज है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सी हेल्पिंग वर्ब है एंड कौन सी मेन वर्ब है गाइस, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर, ही इज सब्जेक्ट एंड इज वर्ब। अगर हम इस के आगे से इस ही को हटा दें और इस के आगे से पीछे से इस डॉक्टर को भी हटा दें, मतलब ही के इसके आगे से ही भी हट गया एंड डॉक्टर भी हट गया, तो सिर्फ क्या बचा, इज। क्या बचा, सिर्फ इज।
तो आप मुझे बताइए, क्या इस का कोई अपना मीनिंग है? क्या इस का कोई अपना मीनिंग है? तो आंसर इज नहीं। ये इन दोनों को कनेक्ट करके एक सेंटेंस को फॉर्म कर रहा है। ये ही और डॉक्टर को कनेक्ट कर रहा है, उनका एक रास्ता बना रहा है कि उनका कनेक्शन दिखा रहा है या फिर उनको जोड़ने में मदद कर रहा है। तो ये मदद कर रहा है सिर्फ जोड़ने में, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अब चलते हैं मेन वर्ब पे। मैंने बोला he goes to school। he goes to school। अब he सब्जेक्ट है, वो जाने का काम कर रहा है, उसे कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसे स्कूल जाना है, उसका मोटिव है। और वो काम क्या कर रहा है? जाने का। और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। अगर मैं इस गोज के आगे से, आपको ये को भी इग्नोर करना है, मैं और भी एग्जांपल दूंगी। ये टेंसेस का पार्ट है, हम उस वीडियो में समझेंगे या उस क्लास में समझेंगे। सो अब इस गो को, जो ये वर्ब है, इसके आगे से अगर मैं ही हटा दूं और पीछे से अगर मैं स्कूल हटा दूं, तो सिर्फ क्या बचता है? सिर्फ हमारे पास बचता है गो। सिर्फ हमारे पास क्या बचता है? गो। और गो का अपना एक मीनिंग होता है। यहाँ सिर्फ बचता था इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, वो सिर्फ हेल्प करती है। दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ गो है, कोई क्रिया है, कोई काम है, कोई एक्शन है, और इसका एक अपना खुद का मीनिंग है। ये अकेले स्टैंड करती है, और जिसका अपना एक मीनिंग होता है, जैसे इसका मीनिंग है जाना, जिसका अपना एक मीनिंग होता है, जो अकेले स्टैंड करती है, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। जिसका एक अपना मेन काम होता है वो मेन वर्ब, और जो सिर्फ मदद करने आती है वो एक हेल्पिंग वर्ब। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल से समझेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ मेन वर्ब का दूं, मैंने बोला मम्मी खाना बनाती है, तो मम्मी खाना पकाती है। मम्मी की इंग्लिश मम्मी या मॉम, खाना बनाती है, तो सेंटेंस क्या होगा? कुक्स फूड। अब मम्मी काम कर रही है तो मम्मी सब्जेक्ट है, मम्मी को क्या बनाना है? फूड बनाना है, तो फूड ऑब्जेक्ट है। और काम क्या कर रही है? बनाने का, तो वर्ब क्या है? कुक। पकाने का वर्ब क्या है? कुक। और अगर हम इस कुक के आगे से ये मम्मी हटा दें और फूड हटा दें, तो कुक का अपना मीनिंग होता है। तो क्या बचता है हमारे पास? सिर्फ क्या बचता है? कुक। और कुक का एक अपना मीनिंग होता है, कुक का मीनिंग होता है पकाना। तो कोई ऐसी वर्ब जिसका एक अपना मीनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। मैंने बोला वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स, बहुत कॉमन सेंटेंस है। वी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और आर क्या है? एक वर्ब है। अब ये कौन सी वर्ब है हमें कैसे पता चलेगा? हमें साफ साफ दिख रहा है। अगर इस आर के आगे से हम वी हटा दें और पीछे से फ्रेंड्स हटा दें, तो सिर्फ बचता है आर। तो आर का क्या अपना कोई मीनिंग होता है? सो द आंसर इज नो। आर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, एंड जिसका अपना मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। सो आई होप आपको वर्ब का क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। अब मैं आपको कुछ 5 और 6 सेंटेंसेस लिख कर दूंगी। आपको जैसे ही ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करके इनके आंसर्स बताएंगे। ये 5 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी है, ताकि अभी आपका मोटिव ये नहीं है कि सेंटेंस का टाइप क्या है, या कौन सा टेंस है, या कौन सी ग्रामर है। अभी आपको इन सेंटेंसेस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफ्रेंशिएट करना है। और हाँ, अगर आप इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बता पाए, सो दैट इज वेल एंड गुड। आपको कमेंट करना है और बताना है। मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ आपके लिए। तुम अच्छे हो, यू आर गुड। आपको इसका आंसर करना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब। मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। आपको इसमें बताना है कि कौन सी हेल्पिंग या हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है या मेन वर्ब। राम गायक है, राम इज अ सिंगर, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। इसमें भी आपको वर्ब के बारे में बताना है कि कौन सी वर्ब है। ये स्पेशल सेशन इसलिए रखा गया है ताकि आप वर्ब में डिफरेंस कर पाए। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं और कई बार दोनों ही नहीं लगाते हैं। सो आपको कौन सी सेंटेंस में कौन सी वर्ब लगानी है
इससे पहले आपको वर्ब का मीनिंग तो पता होना चाहिए, वर्ब का टाइप तो पता होना चाहिए, इसके लिए ही ये सेशन रखा गया है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं आपको कुछ ईडियम्स देना चाहूँगी। ये ईडियम्स आपको लिखने हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पे भी मिलेंगे लिखे हुए, और आपको खुद से भी अपने पेन डाउन करने हैं। वो पेन डाउन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। फर्स्ट इडियम इज अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ दुश्मन। इंग्लिश में बताएं तो हिडन एनिमी, अ स्नेक इन द ग्रास। कोई ऐसा इंसान जो मुंह में तो आपके लिए मीठा है बट असल में वो एक आस्तीन का सांप है, दैट इज कॉल्ड अ स्नेक इन द ग्रास। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी मैं दूंगी ताकि आप यूज कर पाए, इजिली इंप्लीमेंट कर पाए। मैंने बोला राम एक छुपा हुआ दुश्मन है, सो राम इज अ स्नेक इन द ग्रास। उस पर विश्वास मत करो, डू नॉट बिलीव हिम, उसको विश्वास मत करो। गाइस सेकंड इज मुसीबत को बुलावा देना। मुसीबत को बुलाना उसकी इंग्लिश क्या होती है? टू बेल द कैट। मुसीबत को खुद से न्योता देना, दैट इज टू बेल द कैट। नाउ द थर्ड इज बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा कहते हैं ना सातवें आसमान पर होना, उसकी इंग्लिश क्या होती है? ऑन क्लाउड नाइन। सातवें आसमान पर होना, ऑन क्लाउड नाइन। सो गाइज ये 3 इडियम्स थे आपके लिए। आई होप आपको आज का वर्ब का सेशन अच्छा लगा हो, आपने पढ़ा हो। सो गाइज don't forget to like, comment and subscribe my channel for the more videos, and don't forget to comment down. Thanks.